अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? प्रश्न संख्या 7 है, 83,349 में किस छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। इस प्रकार प्राप्त नई संख्या का घनमूल भी ज्ञात कीजिए। कितना है? 83,349। अब ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? इसके अभाज्य गुणनखंड। आज अभाज्य गुणनखंड यही कर दे रहे हैं, रफ में नहीं करते। हम लोग दोनों तरह से कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि मुख्य सवाल ही यही है। 83,349। चलिए करते हैं अभाज्य गुणनखंड। क्या ये 2 से विभाज्य है? तुम करोगे? आ जाओ, चलो कर लो, आ जाओ। इसकी इच्छा तो करवा ही ले रहे हैं इनसे। आ जाओ, जल्दी जल्दी करना, समय बहुत लगा देते हो आप लोग। कितना आया था जोड़? अंकों का जोड़ कितना आया था? 8 और 3 11 और 3 14 4 18 और 9 27 में 2 और 7 हुआ, उनको भी जोड़ लो। कितना आ गया? 9। इसका मतलब 9 आ गया तो ये 9 के पहाड़े से कट जाएगी, यानी एक बार नहीं, आप 2 बार 3 से कर सकते हो, दूसरी बार गिनने की जरूरत ही नहीं है। 9 अगर आ गया तो आप 2 बार कर सकते हो। ठीक करो। एक बार और कर लो 3 से, फिर जोड़ना। 9 आ गया था ना, 9 का मतलब 9 से विभाज्य है। ये 9 में ही लगता है नियम, अंकों का योग अगर 9 से कट रहा है तो 9 से विभाज्य है। अब फिर जोड़ना पड़ेगा। कितने आए? 18 का मतलब फिर 9 से कट जाएगा, फिर 2 बार काट सकते हो आप। आपको तरीका बता रहे हैं कि आसानी से कैसे हो जाएगा, है ना। तीन तिया 9, 2 आ गया, नहीं जाएगा बाहर तो कितने लगाएंगे? 0। हाँ, इस 0 का ध्यान रखते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, हाँ, एक बार और 3 से काट लो, फिर देखेंगे आगे गिनेंगे। फिर जोड़िए, कितना आ रहा है? बारह। अब 12 9 से नहीं आता है तो एक ही बार कटेगा 3 से। कितनी बार कटेगा? हाँ, फिर उसका कटना बंद हो जाएगा। एक बार और काट लो 3 से। अब 343, ये 3 से नहीं कटेगा, फिर भी देख लो जोड़ के। 4 3 7 3 10, नहीं कट रहा है। 7 से कटेगा, काट लो भाई। देखो, जो अभ्यास करेंगे बच्चे, उन्हें ये चीजें अपने आप याद हो जाएंगी। ये अब 7 से कटेगा, कौन 13 से कटेगा, कौन 11 से कटेगा, ये सब आपको याद हो जाएगा। शाबाश। अब आपको ये कह रहे हैं कि इसमें किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि ये पूर्ण घन हो जाए। तो आपने लिखा जब 8 3 3 4 9, इसे जब हमने लिखा गुणा के रूप में तो कितनी बार 3 है? 1 2 4 5 बार। 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। अब 3 3 के सेट बनाओ, एक सेट ये बना, ये पूरा सेट नहीं हो पाया, ये बना। तो कितने से गुणा करनी पड़ेगी इसकी? 3 से गुणा करनी पड़ेगी। तो 3 से
गुणा करने पर संख्या पूर्ण घन अब आगे जो कह रहे हैं कि इस तरह जो संख्या प्राप्त होगी उसका घनमूल भी याद करना है। कैसे करेंगे देखो मैं यहीं पे कर दे रहा हूं। क्या है संख्या, घनमूल के अंदर लिखते हैं हम लोग 83,349 गुणा 3 से तो गुणा करनी है, बराबर कितना हो गया घनमूल के अंदर। अब इसके अभाज्य गुणनखंड करने होंगे, वो हम पे पहले से लिखे हुए हैं, वो हमारे पास पहले से लिखे हुए हैं 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 और ये वाला 3 भी इसके साथ ही लिख लो क्योंकि हमें सेट बनाने होंगे। 5 3 तो ये वाले आए और 1 3 हम ये वाला भी यहीं पर लिख लेते हैं गुणा 3 और गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। अब 3 3 के सेट बना लीजिए, एक सेट ये बना, एक सेट ये बना और एक सेट ये बना। अब एक एक सेट में से एक एक निकल आता है 3 गुणा 3 गुणा 3 3 9 9 सत्ते, इसका घनमूल कितना है 63 आ गया। पूर्ण घन इसको बनाएंगे तो जो संख्या आएगी उसका घनमूल कितना होगा 63। आ गई बात समझ में। चलिए 8वां सवाल, शाबाश बहुत अच्छा किया। 8वां सवाल 8वां करते हैं। माइनस के 15,625 और गुणा 512 का घनमूल कितना होगा, इसका घनमूल हमें निकालना है। ठीक, चलिए घनमूल के अंदर इसको लिखते हैं हम माइनस के 15,625 गुणा 512। तो एक चीज हमें मालूम है कि 512 का और 15,625 ये ऋणात्मक है, इनकी गुणा कैसी आएगी ऋणात्मक, और ऋणात्मक संख्या का घनमूल हमेशा कैसा आता है ऋणात्मक। इसे ज्यादा चक्कर में ना पड़े, हम माइनस पहले ही बाहर लिख लेते हैं, सही है, और घनमूल के अंदर लिखते हैं। अब हम इनके अभाज्य गुणनखंड करके यहाँ पर लिख लें। अब अभाज्य गुणनखंड हम लोग रफ में कर लें, है ना, 15,625 के भी और 512 के भी। ठीक है, चलिए करते हैं हम लोग, यहीं पे कर लेते हैं। 15,625 क्या ये 2 से विभाज्य है, 2 नहीं है, 3 से जोड़ो, पहले जोड़ के देखो कितना हो रहा है। नहीं है तो नहीं है, तो फिर कितने से देखेंगे 5 से। क्या ये 5 से विभाज्य है, क्योंकि अंत में कितना है 5 है इकाई के स्थान पे, तो 5 से तो विभाज्य है। चलिए 5 3 15, 5 3 15, 5 2 10, 5 25। ये नहीं 5 3 15, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25 ऐसे आएगा। 5 6 30, 5 2 10, 5 25, 5 1 5, 5 2 10, 5 25, 5 2 10, 5 25, 5 25 और 5 1 5, कितने आए 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। अब 512 के भी कर लीजिए, है ना, 512। चलिए क्या ये 2 से विभाज्य है, 2 दूनी 1 बचा 11 हो गए, 2 पंजे 10,
12, 2 छंग 12। फिर 2 से विभाज्य है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे। फिर 2 से विभाज्य है, 2 छंग 12, 2 चौक 8। फिर 2 से विभाज्य है, 2 तीन 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से विभाज्य है, 2 एकम 2, 2 छंग 12। फिर 2 से विभाज्य है, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से विभाज्य है, 2 चौक 8। फिर 2 से विभाज्य है, 2 दूनी 4। फिर 2 से विभाज्य है, 2 एकम 2। ये इतने सारे 2 आ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5। अब क्षमता नहीं है तो यहाँ पे बना लेते हैं आधा। 6 7 8 9। अब 3 3 के सेट बनाते हैं। एक सेट ये बना, 3 का देखो, एक सेट ये बना, एक सेट ये बना, और एक सेट ये चलना शुरू हुआ और यहाँ जाके पूरा हुआ, है ना। और एक सेट आपका ये बना, तो बराबर कितना जाएगा, माइनस के 1 5 ये आया, 1 5 ये आया, 1 2 3 3 बार 2 आ गया, 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर माइनस का। देखिए जितने 5 उतने 2 ले लिए, यहाँ 2 तो शून्य हो गए, कितने के आगे, 2 के आगे, 2 के आगे 2 शून्य, 2 के आगे 2 शून्य, 200 हो गया। देखिए 5 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 दूनी 200। बस ये आपका उत्तर आया समझ में। नवाबी कर दूं, अरे सर कर दो, आरती बोली कर दो सर, कुछ बवाल मत छोड़ो, अपने आप ही करके सब निपटा दो। क्यों, आप तो कर लो बेटा, ये और बच्चे भी हैं। मैं एक बार मैं कर देना, फिर घर से आप लोग खुद प्रयास कर लेना, मैं कर बता देता हूँ। ये कह रहे हैं वर्गमूल के अंदर 125 गुणा 343 घनमूल के अंदर। आप लोग पूरा सवाल उतारना। 125 गुणा 343, ये तो घनमूल, अब ये तो अभाज्य गुणनखंड अभी किए थे हमने। इसमें क्या है, ये तो बहुत आसान सा सवाल दिख रहा है। 125 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे बताओ। ये 125 के नीचे देख लो, यही तो है 125, कितने होंगे, 5 गुणा 5 गुणा, भाई 125 की इसके नीचे वाले 125 के ही तो हैं, क्या जाएगा 5 गुणा 5 गुणा 5, और 343 के कितने होंगे, ये किए हैं हमने, हुए ना। 7 गुणा 7 गुणा 7, 3 3 के सेट बना लो, क्या आगे निकल करके 5 गुणा 7 बराबर, कौन सा उत्तर सही है बताओ। उत्तर बराबर पहला ही है 35। आप लोग जब लिखेंगे सवाल तो उस पर सही का निशान भी लगा देना। ये तीनों प्रश्न मैंने आपके करा दिए, समझ में आ गए। इनको आप लोग हल कर लीजिए, और हल करने के बाद में कॉपी चेक करा लीजिए, और एक बार कम से कम 1 बार 2 बार अपने आप अवश्य करना, ठीक है। उतारिए।